संस्था को कुछ ना कुछ मिलेगा। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी का भी, तोमर साहब का भी हर तरह से सहयोग का आश्वासन दिया है उन्होंने। मंचासीन आदरणीय राम कुमार सिकरवार जी, आदरणीय श्री अशोक सिंह जी तोमर, आदरणीय शामू तोमर जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिकरवार जी, आदरणीय श्याम ठाकुर जी, जिनका के वास्तविकता छपी हुई है वो भी राजा बताए उसे। हम सबके बीच में अभी सीएसपी भदौरिया साहब, पीआई परिहार साहब, वो लोग भी उपस्थित रहे हैं। और जो टीम है जो कार्य कर रही है, तहे दिल से गौ सेवा में लगी हुई है, प्रिय हेमंत भदौरिया जी, सुरजीत सिंह राजावत, शिवम भदौरिया जी, संतोष शर्मा जी, अवधेश शर्मा, आशु राजावत, भरत चौहान, विपिन तोमर एवं सभी आप सभी गौ सेवकों में ही हैं। किसी न किसी प्रकार से सबके हृदय में गौ के प्रति जगह है और एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भगवान कृष्ण से वो जुड़ी हुई है। और जहां ईश्वर का नाम आ जाता है, उससे जुड़ी हुई चीजें हो जाती हैं, उससे जुड़े हुए कार्य हो जाते हैं, तो हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण स्वतः उसके प्रति हो जाता है। चाहे मानव सेवा की बात हो, मानव सेवा तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो शक्ति है कि अपने दुखों का वर्णन कर सकते हैं, अपने कष्ट का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन पशुओं के अंदर, गायों के अंदर किसी भी कष्ट को वो वर्णन नहीं कर पाते, और हम उस चीज को समझ सकते हैं तो उसमें उसके सहयोगी बन सकते हैं, उनके दुख के निवारण में। जैसा कि अभी पॉलीथीन के ऊपर जो बात चल रही थी, काफी कुछ सबका प्रयास रहा है और उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी सतत प्रयास की आवश्यकता है कि पॉलीथीन का उपयोग जल्दी से जल्दी बंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो। और जैसा कि राम रोटी युवाओं की जो समिति है, जन कल्याण सेवा समिति, इन्होंने जो बैग्स बनाए हैं उनका इस्तेमाल करें, और वो प्रयास है कि सबको उपलब्ध कराने की भी कोशिश करेंगे। अगर हम सभी लोग एक एक गाय को अपने घर में रखें, जिसका कि सब चीज उपयोग में आती है, आयुर्वेदिक के हिसाब से भी, ईश्वरीय आराधना के हिसाब से भी, और बीमारियों को दूर करने भी उसकी महत्व हमारी समझ में आता है कि वो है, शास्त्रों में भी कहा है। तो अगर हम मानव सेवा कर रहे हैं, वो तो है ही है, गौ सेवा कर रहे हैं, वो उससे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भावनाएं हमारी होना चाहिए तहे दिल से। कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि इबादत है पूजा, इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द मिटा देना। और ये ताकत होती है मनुष्य में, वही कर सकता है। 84 लाख योनि के अंतर्गत ये देह हमको मिली है, ये शरीर हमको मिला है, और हम कहाँ पर हैं दूसरा बताने वाला नहीं है। ये हम स्वयं अपने आप में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं, और वो देखने वाला देख रहा है, ये भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बेपरवाह। हमें अपने इस बहुमूल्य समय को, अपने इस नर देह को सार्थक करना है, और मानव सेवा में तो लगाना ही लगाना है। और जो गौ सेवा का एक संकल्प समिति ने लिया है,
उसके माध्यम से दोनों काम होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मानव सेवा भी होगी, क्योंकि कई बीमारियों दूर होती हैं, हर चीज उनकी उपयोग में आती है, तो मानव सेवा से जुड़ जाती है। जैसा कि अभी बताया कि अगर कोई उच्च रक्तचाप का बीमार है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो गायों के ऊपर वैसे ही हाथ फेरे सुबह, तो उसका वो स्थिति नॉर्मल हो जाती है। स्पर्श मात्र से जिसमें कि परिवर्तन हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है, तो फिर दवाओं की कितनी आवश्यकता होती है। धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो दवाएं शायद हमें ज़्यादा जरूरत ही ना पड़े। समय बहुत कीमती है, आज भी सबका समय कीमती था, सबके अपने अपने दायित्व थे जिनकी वजह से कि जाना पड़ा है, लेकिन उससे भी कीमती समय है हमारी आयु का। कितनी हमें श्वास मिली है ये हमें पता नहीं है, कितना हम जन कल्याण कर सकेंगे, कितना कर रहे हैं, ये अपने आप में हमें पता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। इसका भी बोध उस मालिक ने हमको दिया है, फिर भी हम गलती कर जाते हैं और उस समय भूल जाते हैं कि वो तो जर्रे जर्रे में है, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन उस चीज़ को हम अपने ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य हम कर सकेंगे। समय के ऊपर कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि ज़्यादा समय नहीं लें, काफ़ी समय हो गया सबको, शायद अक्सर बचपन में याद हो गई थी कुछ ऐसी चलते फिरते, कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो हम सब युवाओं को चाहिए, जैसे कि सेवा समिति कार्य कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शामिल हों, जुड़ें। हम देखते हैं कि सुरजीत सिंह राजावत के बड़े भाई जगदीप राजावत जी बहुत एक्टिव रहते हैं, वो भी लगे रहते हैं बिल्कुल हर समय। अभी कुछ समय से हमसे भी जुड़ गए हैं, लेकिन शायद नंगे पैर भी रह रहे हैं। हाँ, आजकल कुछ पहनते भी नहीं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर सुरजीत भदौरिया जी की जो टीम है, जगदीप जी हैं, चौहान जी हैं, और जितने भी टीम में पदाधिकारी सदस्य मौजूद हैं, तथा आप सब लोग भी, सेवक धर्म जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर वो अपना लिया तो हमारा कल्याण वैसे ही हो जाएगा। ईश्वर के प्रति हो, मानव सेवा के प्रति हो, तो भी हमें उसकी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं, उसकी कृपा हमको मिलेगी। आज हमारे ख्याल से सभी कार्यक्रमों में हमारी उपस्थिति दर्ज रही है, एक आध शायद रह गया हो भले, तो आज भी दर्ज हुई है। और हम ने भी कोशिश की है गौ सेवा के क्षेत्र में। आश्रम में थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी ठीक है। 30 गाय हमने भी आश्रम में रख रखी है, और किसी सरकारी मदद अभी तक नहीं दी है। लेकिन यहाँ तो वो वादा भी करके गए हैं, आप उसका भी लाभ उठाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करना है। तो उसके लिए आवश्यक है टीम की, आवश्यकता है धन की, आवश्यकता हर तरह से हम सब लोगों को सहयोग मिले तो जुड़ते जाएं और माला की तरह सब एक उसमें बन जाएं और सब सेवक नाम से जुड़ जाएं। पुनः
जैसा कि नाम है युवा जन कल्याण सेवा समिति, उसके पुनः